वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सगीरा इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सलाउद्दीन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन डे 4। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रेशर मापने वाले यंत्रों के प्रकार के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे इंग्लिश एवं हिंदी में। टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। द टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस इज primary element of pressure measurement device and the secondary element of pressure measurement device। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी एलिमेंट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस के बारे में जानते हैं। प्राइमरी एलिमेंट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस को हिंदी में प्रेशर मापने के प्राथमिक तत्व कहा जाता है। द प्राइमरी एलिमेंट इज द सेंसिंग एलिमेंट दैट डायरेक्टली रिसीव द प्रेशर and the converts it into a mechanical displacement। प्राथमिक तत्व वो होता है जो सीधे दबाव को महसूस करता है और उसे यांत्रिक गति यानी कि मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है। सेकेंडरी एलिमेंट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। द सेकेंडरी एलिमेंट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मापने के द्वितीय तत्व। What is the secondary element of pressure measurement? The secondary element converts the mechanical displacement from the primary element into a readable form like a dial movement electrical signal। द्वितीयक तत्व वो होता है जो प्राथमिक तत्व से प्राप्त यांत्रिक गति को पढ़ने योग्य संकेत लाइक ए पॉइंटर स्केल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी एलिमेंट इन प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। प्राथमिक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 बॉर्डन ट्यूब, नंबर 2 डायफ्राम, नंबर 3 इज कैप्सूल, नंबर 4 बेलोज, नंबर 5 इज प्रेशर स्प्रिंग। What is Bourdon tube? Bourdon tube क्या है? One of the most widely used pressure measuring element in the industry's application। Bourdon tube उद्योग में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्रेशर मापन यंत्र होता है। Description: A Bourdon tube is a metallic tube is formed into a C-shape, a spiral, helix or twisted shape. One end of the tube is sealed, means closed. The other end is open and connected to the process pressure। विवरण: बॉर्डन ट्यूब एक धातु की नली होती है जिसे सी आकार, सर्पिल, हेलिक्स या घुमावदार आकार में बनाया जाता है। ट्यूब का एक सिरा बंद होता है, दूसरा सिरा ओपन मीन्स खुला होता है जो प्रक्रिया प्रोसेस के दबाव से जुड़ा होता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉर्डन ट्यूब: When pressure is applied inside the tube tends to straighten out due to the internal force. The open end is fixed and cannot move because it's attached to the pressure source. The seal end is free to move and deflects outward as pressure increases. This mechanical movement is transferred to a pointer or indicator which display the pressure reading।
कार्य सिद्धांत। तो हम लोग चलते हैं बॉर्डन ट्यूब के वर्किंग प्रिंसिपल को हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं। जब दबाव बढ़ता है तो यह ट्यूब धीरे धीरे सीधी होने लगती है। खुला सिरा प्रक्रिया से जुड़ा होता है, इसलिए वो हिल नहीं सकता। बंद सिरा स्वतंत्र होता है और वो दबाव के कारण गति करता है। यही गति इंडिकेटर या पॉइंटर तक पहुंचाई जाती है, जिससे दबाव का मापन किया जाता है। As you can see this animation, how Borden tube works. As second animation, also you can see how Borden tube is work. Pressure measurement range. Borden tube can measure a wide range of pressure from 0 to 15 psi up to 0 to 10,000 psi depending on the design and material. दबाव की माप की सीमा प्रेशर रेंज। बॉर्डन ट्यूब का उपयोग 0 टू 15 psi से लेकर 0 टू 10,000 psi तक की माप के लिए किया जा सकता है। मटेरियल यूज। निर्माण सामग्री। बॉर्डन ट्यूब आर कॉमनली मेड ऑफ। बॉर्डन ट्यूब को निम्नलिखित धातुओं से बनाया जाता है। फास्फर ब्रोंज मीन्स फास्फर कांच। बेरिलियम कॉपर। क्रोम अलॉय मीन्स क्रोम मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील। एप्लीकेशन एग्जाम्पल्स ऑफ बॉर्डन ट्यूब। बॉयलर प्रेशर गेज, एयर कंप्रेशर, hydraulic system pressure indicators. Diaphragm pressure element. What is diaphragm? Diaphragm क्या होता है? Description. A diaphragm is a flexible disc that changes its shape when process pressure is applied. The outer edge of the diaphragm is firmly fixed. Pressure is applied on one side of the disc, called the measuring side. As pressure changes, the center parts of the diaphragm moves inward or outward. विवरण। डायफ्राम एक लचीला डिस्क होता है जो दबाव बदलने पर अपना आकार बदलती है। इसके बाहरी किनारे को मजबूती से फिक्स किया जाता है। प्रक्रिया दबाव डायफ्राम की एक साइड पर डाला जाता है, जिसे मापन पक्ष कहा जाता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता या घटता है, डायफ्राम का केंद्र वाला भाग अंदर या बाहर की ओर हिलता है। Working principle of diaphragm. The natural elasticity of the diaphragm tries to push back against the pressure. If the spring effect is too weak, an additional spring can be added. The other side of the diaphragm acts as a reference pressure. The diaphragm measures the difference between the process pressure and the reference pressure. कार्य सिद्धांत। तो चलते हम लोग हिंदी में हम डायफ्राम के कार्य सिद्धांत मीन्स वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। डायफ्राम में प्राकृतिक स्प्रिंग गुण होता है जो दबाव के विरुद्ध वापस ढकेलने का प्रयास करता है। यदि यह स्वाभाविक स्प्रिंग प्रभाव पर्याप्त न हो तो एक अतिरिक्त स्प्रिंग भी जोड़ा जा सकता है। डायफ्राम की दूसरी साइड को संदर्भ दबाव माना जाता है। इस प्रकार डायफ्राम मापन साइड और संदर्भ साइड के बीच का दबाव अंतर मापता है। As you can see this animation, how diaphragm is works.
Material used in diaphragm. In addition to metals like phosphor, bronze, stainless steel, diaphragm can also be made of rubber, synthetic polymers, or other natural materials. Diaphragm capsule. Two diaphragms can be welded together at the edges to form a diaphragm capsule. The inside of the capsule is connected to the process pressure. The outside is exposed to reference pressure. Due to pressure difference, the upper side of the capsule moves and the total movement is equal to the combined expansion of all the diaphragms. बनाने की सामग्री। डायफ्राम बनाने की क्या क्या सामग्री होती है? बॉर्डन ट्यूब जैसी धातु के अलावा डायफ्राम को रबर, सिंथेटिक पदार्थ या प्राकृतिक सामग्री से भी बनाया जा सकता है। डायफ्राम कैप्सूल। डायफ्राम कैप्सूल क्या है? दो डायफ्राम को किनारे पर वेल्ड करके डायफ्राम कैप्सूल बनाया जाता है। कैप्सूल का भीतर वाला हिस्सा प्रक्रिया दबाव से जुड़ा होता है और बाहर वाला हिस्सा संदर्भ दबाव में होता है। दबाव के कारण ऊपर की साइड गति करती है जो सभी डायफ्राम्स के संयुक्त विस्तार के बराबर होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ डायफ्राम: लो प्रेशर एयर और गैस मेजरमेंट, HBSC सिस्टम, मेडिकल प्रेशर डिवाइसेस, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। जो डायफ्राम होता है वो लो प्रेशर एयर और गैस मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है, HBSC सिस्टम में यूज़ किया जाता है, मेडिकल प्रेशर डिवाइस में यूज़ होता है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में भी डायफ्राम का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग अब कैप्सूल के बारे में थोड़ा विस्तार से नेक्स्ट स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। Capsule pressure element. What is capsule pressure? What is capsule? Capsule element is formed by joining two diaphragms at their outer edges. It is used to measure low pressure differences, especially in air and gas service. A structure: two flexible diaphragms are welded or bonded together at the edge. The internal space between the diaphragm is sealed and often vacuated or filled with a reference pressure. One side of the capsule is exposed to the process pressure. The movement caused by pressure difference is transferred to a mechanical pointer or sensor. विवरण: कैप्सूल प्रेशर एलिमेंट्स दो डायफ्राम को उनके बाहरी किनारों पर जोड़कर बनाया जाता है। यह मुख्यतः कम दबाव, लो प्रेशर और हवा या गैस के दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ डायफ्राम। संरचना: दो लचीले डायफ्राम को वेल्ड या बॉन्ड करके जोड़ा जाता है। डायफ्राम के बीच की भीतरी जगह बंद होती है और इसमें या तो रिक्त वैक्यूम होता है या संदर्भ दबाव भरा होता है। कैप्सूल का एक हिस्सा प्रक्रिया दबाव के संपर्क में होता है। दबाव के कारण उत्पन्न गति को मैकेनिकल पॉइंटर या सेंसर तक पहुंचाया जाता है। Working principle: when the process pressure is applied to one side and the other side has reference pressure, a pressure differential is created. Due to this pressure difference, the diaphragm expands or compress and the top diaphragm moves upward or downward. The total movement equals the combined deflection of both diaphragms, which provides greater sensitivity. This motion is mechanically converted to readable output like a needle movement on a dial.
कार्य सिद्धांत वर्किंग प्रिंसिपल। जब कैप्सूल के एक ओर प्रक्रिया दबाव और दूसरी ओर संदर्भ दबाव होता है तब दबाव में अंतर पैदा होता है। इसके कारण डायफ्राम में विस्तार या संपीड़न होता है और ऊपरी डायफ्राम ऊपर या नीचे की ओर गति करता है। यह गति दोनों डायफ्राम की संयुक्त गतियों के बराबर होती है, जिससे यह बहुत ही संवेदनशील बनता है। इस गति को यांत्रिक यंत्रों द्वारा दृश्य आउटपुट में बदला जाता है, जैसे डायल पर सुई की मूवमेंट। As you can see this animation, how capsular works. Material use similar to diaphragms, phosphor, bronze, beryllium, copper, stainless steel, sometimes special alloys or elastomers depending on media and temperature. बनाने की सामग्री फास्फर, ब्रोंज, बेरिलियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक अलॉय या रबर तापमान और मीडिया के अनुसार यूज किया जाता है। एप्लीकेशन एग्जाम्पल्स लो प्रेशर गैस मेजरमेंट एग्जाम्पल HBAC clean room monitoring, barometers and altimeters, medical equipment like ventilators, instruments where high sensitivity and low pressure range are required. Bellows pressure measuring device. What is bellows pressure measuring device? Bellows resemble a small can with flexible according like sides and rigid top and bottom. When process pressure is applied, the bellows expand or contract, causing a displacement. This movement is transferred to a pointer attached to the movable, which shows the pressure on a calibrated dial. Bellows operate on the principle of elastic deformation, which occurs due to the force generated from the pressure variation. This deformation is either indicated mechanically by a pointer or converted into an electrical signal using secondary transducers like a strain gauges or LVDTs. Bellows are typically used for measuring pressure ranging from 0 to 5 to 70 psig. बेलोज एक छोटे डिब्बे जैसे दिखते हैं जिनके किनारे लचीले अकॉर्डिंग जैसे होते हैं और ऊपर व नीचे के हिस्से कठोर होते हैं। जब प्रोसेस प्रेशर लगाया जाता है तो बेलोज फैलते या सिकुड़ते हैं, जिससे पॉइंटर जुड़ी हुई चलने वाली सतह में गति आती है। यह पॉइंटर मापे गए दबाव को डायल पर दर्शाता है। बेलोज का कार्य सिद्धांत लोचीय विकृति पर आधारित है, जो दबाव में बदलाव से उत्पन्न बल के कारण होता है। यह विकृति सीधे पॉइंटर की गति के रूप में दिखाई जाती है या स्ट्रेन गेज या LVDT जैसे ट्रांसड्यूसर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदली जाती है। समान दबाव सीमा बेलोज का समान दबाव सीमा 0.5 से 70 psig होता है।
bellows pressure gauge working principle animation. As you can see this animation, how the bellows pressure are working. And second animation, you can see examples. Examples of bellows in an air compressor system. A bellows device is used to monitor air pressure. As the air pressure increases, the bellows expand, moving the pointer to indicate the increased pressure on the dial. एयर कंप्रेसर सिस्टम में बेलोज का प्रयोग किया जाता है, जहां जैसे ही हवा का दबाव बढ़ता है बेलोज फैलता है और पॉइंटर दबाव को दर्शाता है। प्रेशर स्प्रिंग एलिमेंट। व्हाट इज प्रेशर स्प्रिंग? अब हम यह जानेंगे कि प्रेशर स्प्रिंग एलिमेंट क्या होता है। डिस्क्रिप्शन। A pressure spring element uses a mechanical spring to measure pressure. When pressure is applied, the spring compresses or extends, and this movement is used to calculate the amount of pressure applied. विवरण। स्प्रिंग प्रेशर एलिमेंट एक यांत्रिक स्प्रिंग का उपयोग करता है जो दबाव मापने के लिए संकुचित या फैलता है। जैसे ही दबाव बढ़ता है स्प्रिंग पर बल लगता है और वो सिकुड़ जाता है। यही गति दबाव को मापने में सहायक होती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर स्प्रिंग। The applied pressure pushes against the spring. As the pressure increases, the spring gets compressed. The amount of the compression is directly proportional to the pressure applied. This linear motion is transmitted to a pointer, dial, or sensor to display the pressure. कार्य सिद्धांत। जब स्प्रिंग पर दाब डाला जाता है तो वो संकुचित होती है। जितना अधिक दबाव उतना ही अधिक संकुचन। यह संकुचन एक पॉइंटर या सिग्नल ट्रांसमिशन के रूप में दिखाया जाता है। यह सिद्धांत हुक का नियम मीन्स हुक्स लॉ पर आधारित होता है। Pressure relief valve. Here is the one pressure spring pressure relief valve. As you can see how the pressure spring is working in pressure relief valve. Second one is the pressure safety valve. How pressure spring is working in pressure safety valve. As you can see these two animation. Application examples. Pressure relief valve. Open when pressure exceeds the limit. Spring-loaded pressure gauges. Safety valve in boiler and pipelines. Pressure switch. प्रेशर स्प्रिंग कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? प्रेशर रिलीफ वाल्व में प्रेशर स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है। स्प्रिंग लोडेड प्रेशर गेजेस में इस्तेमाल होता है। सेफ्टी वाल्व में प्रेशर स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है एंड प्रेशर स्विच में प्रेशर स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है। मटेरियल यूज स्टेनलेस स्टील, फॉस्फोर ब्रोंज, हाई स्ट्रेंथ
स्प्रिंग अलॉयज। इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है? स्टेनलेस स्टील का मटेरियल यूज़ होता है, फॉस्फोर ब्रोंज का मटेरियल यूज़ होता है, हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग अलॉयज यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी एलिमेंट प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस क्या है, उसमें क्या क्या आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ द सेकेंडरी एलिमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसमें क्या क्या डिवाइसेस आते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए, उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आपका जो भी डाउट हो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हो गया है और आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों का हेल्प हो सके। थैंक यू so much and thanks my watching my video. Bye bye.